चारों शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। राम जी जो है शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा जाना उचित नहीं। कार्यक्रम से सहमत नहीं। ये कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन न करे। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। पूरा देश राममय हुआ है, हर तरफ राम ही नाम है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और चारों मठों के शंकराचार्य इसमें नहीं जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस प्राण प्रतिष्ठा को शास्त्रों के विरुद्ध बताया जा रहा है। आखिर क्यों? क्यों शंकराचार्य मोदी जी से नाराज है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। इतना ही नहीं, बात कोर्ट तक पहुंच गई है कि प्राण प्रतिष्ठा को रोका जाए। इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये शंकराचार्य होते कौन हैं। शंकराचार्य को हिंदू धर्म में सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने देश में मठों की शुरुआत की थी। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को देश की 4 दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारियां दी, ताकि सनातन धर्म का प्रसार किया जा सके। इन मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। पिछले लगभग 1000 से ज्यादा सालों से हिंदू जनमानस के सबसे बड़े धर्मगुरु के पद पर विराजित और अति सम्मानित माने जाने वाले चारों मठों के शंकराचार्य बहुप्रचारित राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। हैरानी है कि देश के चारों कोनों में कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, पूरी मठ और जोशी मठ बद्रीनाथ के पीठासीन शंकराचार्यों ने राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से साफ मना कर दिया है। हालांकि श्रृंगेरी और द्वारका मठ के शंकराचार्य ने इसकी कोई वजह नहीं बताई, लेकिन पूरी मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मुखर होकर प्रधानमंत्री की उपस्थिति और उनके द्वारा प्रतिष्ठा करने पर सवाल उठाते हुए न जाने का ऐलान किया। निश्चलानंद सरस्वती का कहना था कि जब वहां प्रधानमंत्री प्रतिष्ठा करेंगे और मूर्ति को भी स्पर्श करेंगे तो वहां केवल ताली बजाने के लिए मैं क्यों जाऊं। राम जी हो ही नहीं सकते वो कि देवता की प्रतिमा मूर्ति विधिवत पूजित प्रतिष्ठित न हो, उसमें यक्ष भूत प्रेत पिशाच वैताल उपद्रवी तत्व का सन्निवेश हो जाता है, वो सबको बेहाल कर देता है। तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर सेकुलर रूप में राम जी को खड़ा कर देंगे, तो राम जी की मूर्ति होगी या सबको नष्ट करने वाली प्रतिमा होगी। इस पर विचार कीजिए न, शास्त्र के साथ आप कैसे खिलवाड़ करेंगे। इसी प्रकार बद्रीनाथ जोशी मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि राम मंदिर अभी अधूरा है और उसे पूरा होने में समय लगेगा, लेकिन अधूरे मंदिर की ही प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रभु के शरीर की तरह होता है और जब तक वह पूरा नहीं हुआ उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना उचित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी भारतीय पंचांग में 22 जनवरी का मुहूर्त नहीं है, जबकि इसे अब सबसे बढ़िया मुहूर्त बताया जा रहा है। कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा कि यदि 22 जनवरी का मुहूर्त वास्तव में बढ़िया है तो कोई भी पंचांग उसे क्यों नहीं पकड़ पाया। केवल इन्हें ही क्यों इस मुहूर्त की जानकारी थी। आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। दूसरी तरफ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने कहा कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसलिए इसमें शंकराचार्य की आवश्यकता ही नहीं है। बेकार बात करते हैं। राम मंदिर बन रहा है, हम लोगों ने सबने चंदा दिया, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? चंपत राय के बयान से जोशी मठ के शंकराचार्य ने आहत होते हुए कहा कि यदि ये रामानंद संप्रदाय का ही मंदिर है तो मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय जैसे लोग क्या कर रहे हैं? सारी व्यवस्था फिर रामानंद संप्रदाय को ही क्यों नहीं दे दी जाती? तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहां पर वो राजा साहब क्यों है? फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें।
रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। उल्लेखनीय है कि भारत के चारों कोनों उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 7वीं सदी के आसपास आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। इन्हें अद्वैत सिद्धांत का केंद्र बना दिया था। यहां आज भी वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन होता है और धर्म शिक्षा के लिए हिंदुओं का सबसे सम्मानित संस्थान है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहने वाले संत रामभद्राचार्य ने भी एक बयान में कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट में वो लोग भी भरे हैं जिनका आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। हालांकि रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि वे स्वयं किसी पद के दावेदार नहीं है। आपका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।